हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के अंदर हम कुरुक्षेत्र मैगजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो जुलाई मंथ का इसका एडिशन है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कुरुक्षेत्र मैगजीन के बारे में, तो कुरुक्षेत्र योजना ये ऐसी कुछ मैगजीन्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती हैं और बेसिकली हमारे जो यूपीएससी से रिलेटेड जो टॉपिक्स होती हैं उन्हीं के ऊपर बेस होती हैं। जैसे अभी हमने योजना के बारे में रीड किया, योजना मैगजीन जो बेस थी ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर में, उसके अंदर हमने रीड किया कि उनके रिलेटेड ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उनको मिले हुए हैं। उसका जो सेकंड वीडियो था उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि ट्राइबल सोसाइटी का हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर क्या क्या रोल रहा है, उन लोगों ने जो फ्रीडम स्ट्रगल में किस टाइप से कंट्रीब्यूट किया, तो उसके बारे में हमने रीड किया। तो फ्रेंड्स, अब हम कुरुक्षेत्र मैगजीन से रिलेटेड ये हमारा लेक्चर है। इसके अंदर हम बेसिकली जो कुरुक्षेत्र मैगजीन जो इस बार वाटर रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड थी, तो हम यहाँ पे वाटर से रिलेटेड जो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो कुरुक्षेत्र मैगजीन में वाटर रिसोर्सेज के ऊपर दिया हुआ है, तो अगर हम बात करें वाटर रिसोर्सेज की, तो भारत में, इंडिया में 18% जो संसार की पॉपुलेशन है, इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 18% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर रहती है। और अगर वाटर शेयर की बात करें, वाटर के रिसोर्सेज की बात करें, तो ओनली 4% है। डेट शो द वाटर का यहाँ पे स्केर्सिटी है या वाटर का यहाँ पे स्ट्रेस लेवल इज सो हाई। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो हमें प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो वाटर मिलता है, प्रेसिपिटेशन जो बारिश के थ्रू मिलता है, अगर हम बारिश की बात करें तो फ्रेंड्स हमारे एक तो साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू जो बारिश होती है, एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो सर्दियों में बारिश होती है, जो विंटर टाइम में इन नॉर्दर्न इंडिया के अंदर होती है, एक रिट्रेटिंग मानसून की वजह से जो हमारे ये कोरामंडल कोस्ट है, यहाँ पे बेसिकली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन यहाँ और कुछ कर्नाटका का रीजन के अंदर जो बारिश होती है, रिट्रेटिंग मानसून जिसको बोलते हैं, मानसून के लौटते वक्त ये जो बारिश होती है। तो ऐसे हमारे जो 3 सोर्स हैं जो प्रेसिपिटेशन की, अगर हम बात करें इसमें जो बेसिकली अगर हम बात करें कि जो नॉर्दर्न इंडिया के टाइम में जो सर्दियों में जो बारिश होती है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो वो बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती हैं। जो मेडिटेरियन से रेज होती हैं, वो जो बारिश की जो विंड बियरिंग विंड्स है, और वो वहाँ पे जो विंटर सीजन के समय में बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, रबी की जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया, जैसे वीट हो गया, तो इन सब क्रॉप्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन क्रॉप्स के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू जो बारिश होती है जो। तो फ्रेंड्स, हम बात करें यहाँ पे हमारे बेसिकली जो प्रेसिपिटेशन की वजह से जो 4 बिलियन फ्रेंड्स ये 4000 है, बेसिकली 4000 बिलियन है यहाँ पे क्यूबिक मीटर यहाँ पे रेनफॉल प्राप्त होती है टोटल। उसके अंदर से इतना जो पानी है, अराउंड द 50% वो रन ऑफ में चला जाता है। बेसिकली पानी गिरता है और रन ऑफ की वजह से वेस्ट हो जाता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो अवेलेबल वाटर है, अवेलेबल वाटर के अंदर भी अगर हम बात करें तो सरफेस के ऊपर तो इतना पानी बचता है और ग्राउंड वाटर में इतना बहुत। तो बेसिकली ये शो करता है कि जो रन ऑफ की वजह से एक तो वाटर का वेस्ट है, वाटर मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं है। दूसरा ये शो करता है कि रेन फॉलिंग ऑन द सरफेस रन ऑफ रैपिडली बहुत ही कम है, जो रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर को। तो एक रिचार्ज की हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं किया जा रहा है। ये जो प्रेसिपिटेशन की वजह से जो भी हमारे पानी आ रहा है, जितना भी पानी आ रहा है, वो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज में जो रोल प्ले कर रहा है वो बहुत ही कम रोल प्ले कर रहा है। इसकी वजह से, और एक इंडिया जो बेसिकली जो वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट कंट्री है, सबसे फर्स्ट कंट्री है जो मैक्सिमम डिपेंड है ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन के ऊपर में। यहाँ पे जो भी पानी है बेसिक नीड के लिए भी अगर हम देखें, तो जो भी पानी ये निकाला जाता है वो ग्राउंड वाटर के अंदर बेसिकली ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करके ही निकाला जा रहा है। चाहे वो डेली पर्पज़ के लिए देख लें हम, अगर हम कुछ अर्बन सिटीज़ को देख लें जहाँ पे थोड़ा प्लानिंग अच्छे से है, उसके अलावा अगर हम मैक्सिमम आप देखोगे तो आपको जो पानी का जो एक्सट्रैक्शन है, वाटर एक्सट्रैक्शन बेसिकली फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से ही वाटर का एक्सट्रैक्शन होता है। तो इसके ये बेसिकली फ्रेंड्स शो करता है कि वाटर का स्कैरसिटी जो है यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज होगा, स्ट्रेस लेवल कंटिन्यू इंक्रीज होगा।
तो फ्रेंड्स हम बात करें हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस की जो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट हैं, तो सबसे पहले बात करें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो बना था, वो बेसिकली सबसे पहले तो जो एक्ट था 1974 का, जो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल से रिलेटेड बना था, बाद में एयर का जो 1981 का एक्ट है उसके थ्रू इसमें ऐड किया गया। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी एक बेसिकली स्टेट्स के साथ एसोसिएटेड रहता है। क्वालिटी ऑफ वाटर इन द रिवर्स के अंदर ये चेक करता है, मॉनिटर करता है। इसके अलावा इसका जो एक प्लान है, नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है इसका, जिसके थ्रू ये बेसिकली मॉनिटरिंग का वर्क कर रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी है, जिसके थ्रू और भी ज़्यादा हमारे कुछ वाटर से रिलेटेड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिनके थ्रू बहुत सारे जो प्रोविजंस है जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है जो पानी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, जिसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया। फ्रेंड्स इस वाली जो अथॉरिटी है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इस अथॉरिटी से एक क्वेश्चन था इन द प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें 2020 में भी था और 2022 के अंदर भी था। तो बेसिकली फ्रेंड्स हमको पता होना चाहिए कौन सी अथॉरिटी है, वो कौन से एक्ट के थ्रू बनी है। सो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, अगर उसकी बात करें तो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू बनी है। तो इसका जो बेसिकली जो पर्पज़ है वो रेगुलेशन करना, कंट्रोल करना, ग्राउंड वाटर का डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट करना थ्रू आउट द कंट्री ग्राउंड वाटर के रिलेटेड। तो फ्रेंड्स दिस इज़ द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जो हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे जो वाटर के मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स हमारे इसके अलावा नेशनल वाटर पॉलिसी भी बनाई गई थी 2012 में, जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड था। उसने भी पॉलिसी जो नेशनल वाटर पॉलिसी है उसने भी हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड ही बात बोली है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारा एक बेसिकली बात करें कि सेंट्रल वाटर कमीशन भी है, जो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल वाटर कमीशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी 2019 में 2 अदर मिनिस्ट्रीज़ को मर्ज करके इस मिनिस्ट्री को बनाया गया था। और अभी रिसेंटली इसका रूरल वाटर को में जो फंक्शनल हाउस होल्ड जो फंक्शनल टैप यहाँ पे इनको पहुँचाना है, पानी पहुँचाना है गाँव में 2024 तक, ये इनका टारगेट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। तो अभी बेसिकली इसके लिए काफ़ी वर्क किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि राजस्थान की भी, तो ईस्टर्न कैनाल वाला जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काफ़ी कंटिन्यू डिस्कशन फॉर्म में है वो। तो जो हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन है, जो टेक्निकल बॉडी है, अभी तक हमने जो ऑर्गेनाइजेशन देखी हैं फ्रेंड्स, तो उसमें सबसे पहले हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में हमने देखा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में देखा। इन जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी है, और इसके अलावा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 74 भी है, जिनके थ्रू इन ऑर्गेनाइजेशंस को पावर है। इसके बाद में अगर हम देखें कि हमारी पानी से रिलेटेड जो नीति है, पॉलिसी है, वो भी 2012 में बन गई थी। तो नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। इसके अलावा हम बात करें कि सेंट्रल वाटर कमीशन भी है 2000, ये हमारी एक सेंट्रल वाटर कमीशन है जो एक टेक्निकल बॉडी है जल शक्ति मिनिस्ट्री की। इसके अलावा फ्रेंड्स 2016 के अंदर में 16 के अंदर में एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसको बोलते हैं मिहिर सा पैनल, जो पानी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाटर से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। उन्होंने तो ये भी बताया था कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है और बोर्ड है या सेंट्रल वाटर कमीशन है, इनको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करने का ज़रूरत है, क्योंकि जो बेसिकली पानी की जो कमी है और जो इनके पास जो डाटा अवेलेबल है इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास, वो डाटा बेसिकली काफ़ी आउटडेटेड डाटा है। तो अगर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हमें कुछ करना है तो इनको बेसिकली इन्होंने कहा था कि इनको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। इसके अलावा जो मिहिर सा पैनल ने एक बात बताई थी कि गुजरात और महाराष्ट्र का एक मॉडल है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी का, तो उसको थ्रू आउट द कंट्री इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड बताया गया है कि उस मॉडल को थ्रू आउट द कंट्री इम्प्लीमेंट करो, जिससे ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है उसको हम स्टॉप कर पाएँ। इसके अलावा फ्रेंड्स 2019 में ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस भी आई थी। बेसिकली उसमें ग्राउंड वाटर
का एक्सट्रैक्शन को स्टॉप करने से रिलेटेड थी कि ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन कम से कम हो। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जैसे हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो एग्जिस्टेंस में आई 1967 में, जब 67-66 के समय जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हमारा आया, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से जो नॉर्दर्न इंडिया के जो फर्टाइल लैंड वाले इलाके हैं, अगर हम बात करें कि ईस्टर्न राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इस एरिया के अंदर बेसिकली जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है वो कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र का यूज़ तो इंक्रीज हुआ ही है, जो NPK का रेशियो है वो कंटिन्यू यहाँ पे डिस्टर्बिंग रेशियो है, का इम्बैलेंस है काफ़ी NPK का रेशियो, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो फार्मर्स ने क्या किया कि उन्होंने एक तो हर खेत के अंदर में वो वोल्स का एक्सट्रैक्शन कर दिया, और दूसरा बेसिकली टू मच फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसकी गाइडलाइंस की जो वाटर के यूज़ से रिलेटेड आई थी, उसमें बेसिकली प्रोहिबिट किया गया था इंडस्ट्रीज़ को ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करने से रिलेटेड। उन अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर कहीं पे इस्टेब्लिश हो रही है तो उसको NOC लेना होगा सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से। अगर वो NOC नहीं ले पाती है और अगर उसने एक्सट्रैक्शन किया तो यहाँ पे कंपनसेशन उसको देना होगा। इसके अलावा एग्जेम्पशंस जो कुछ हाउस होल्ड्स को कुछ बेनिफिट दिया था इसके अंदर में, कि हाउस होल्ड के लिए आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्शन चार्जेस हैं जो हाउस होल्ड्स के ऊपर लगेंगे। और फ्रेंड्स, क्या हुआ कि इन जो गाइडलाइंस हैं इनको बेसिकली स्टॉप कर दिया गया NGT के द्वारा, और अभी प्रेजेंटली ये डिस्कशन फॉर्म में है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स सेंट्रल वाटर कमीशन की, तो उसने बेसिकली एक बेंचमार्क डिसाइड किया है। अगर कहीं भी लेस देन द 1700 क्यूबिक मीटर से कम पानी है तो स्केयर एरिया है, वाटर स्केरसिटी कंडीशन है। बट अगर 1000 से कम है तो वाटर स्ट्रेस वाला सिचुएशन है, वहाँ पे बेसिकली वाटर स्ट्रेस वाला सिचुएशन है। और इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं जो वाटर स्कैरसिटी वाली जो सिचुएशन है, क्यूबिक मीटर जो 1700 क्यूबिक मीटर से कम पानी वहाँ पे फ्लो कर रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम देखें गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं वाटर के कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 19 के अंदर में, तो जल शक्ति बेसिकली 2 मिनिस्ट्री हैं जिनको मर्ज करने के बाद में इस मिनिस्ट्री को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुनेवेशन वाली जो मिनिस्ट्री थी, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, वो कुछ मिनिस्ट्री थी। इन मिनिस्ट्रीज़ को मर्ज करने के बाद में इस मिनिस्ट्री को इस्टेब्लिशमेंट में किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स, अभी हमने जो बेसिकली हमारा जो हमने वो वाटर से रिलेटेड देखा, तो इसके अंदर एक पॉइंट और है कि जो हमारा SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको हमको 2030 तक इम्प्लीमेंट करना है या कंप्लीट करना है, जो टारगेट है, तो उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 है, गोल नंबर 6, तो गोल नंबर 6 का जो टारगेट है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए सभी लोगों को, तो हमको SDG गोल 6 को अचीव करना है। इस वजह से भी हमको वाटर का बेसिकली हमको कंजर्वेशन करना होगा, पानी को बचाना होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के इनिशिएटिव्स को स्टार्ट करना होगा, लोगों के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना होगा। अगर हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स कि हमें जो मिनिस्ट्री हैं जल शक्ति, जिनको 2 मिनिस्ट्री के द्वारा मर्ज करके बनाया गया, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड एक स्कीम भी है जो बेसिकली हमारे 6 स्टेट्स के अंदर रनिंग में फेज़ में है। ग्राउंड वाटर का जो पानी है उसी से रिलेटेड है, अटल भूजल योजना है। और बेसिकली ये 6 स्टेट हैं, 6-7 स्टेट्स हैं कुछ, जहाँ पे गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड यूपी। इन 6 स्टेट्स के अंदर में ये कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर थी। इसके अलावा इस स्कीम की वजह से एक बार पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन के दौरान एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये ओनली इन्हीं स्टेट्स में क्यों इम्प्लीमेंट हो रही है ये स्कीम, हमारे स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है, या हमको इस स्कीम के द्वारा जो फंडिंग है हमको क्यों नहीं मिल रही है। इससे रिलेटेड था, जब भी ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर थी, आज लास्ट 2-3 ईयर्स की पहले ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर था अटल भूजल योजना का। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हमने देखा, ग्राउंड वाटर, भूजल मतलब कि ग्राउंड वाटर, भू मतलब अर्थ है और जल मतलब कि पानी है, तो ग्राउंड वाटर है ये। अटल भूजल योजना है जो इन स्टेट्स के अंदर है, जो हमारे कुछ स्टेट है जो बेसिकली वेस्टर्न सेक्शन में ही हैं, वेस्टर्न सेक्शन के अंदर बिलोंग करते हैं।
तो फ्रेंड्स इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें तो इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं। हम बात करें तो जिसके अंदर एसिलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है फ्रेंड्स। इसके अलावा हर खेत को पानी है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और इंटीग्रेटेड वाटर साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी हैं। इंटीग्रेटेड वाटर साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम है तो इनका बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि स्टोर करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस को हार्नेस करना है, कंजर्व करना है, डिग्रेड जो नेचुरल सॉइल डिग्रेड हुई है उसको डेवलप करना है, वेजिटेटिव कवर को इंक्रीज करना है। इसके अलावा नीलांचल वाटर साइड प्रोग्राम भी है फ्रेंड्स, जो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही फंडेड है, जिसमें वाटर साइड के कंपोनेंट्स को डेवलप करने से रिलेटेड है फ्रेंड्स ये। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि जो ग्रास रूट लेवल पर जो पंचायत का काफ़ी पार्टिसिपेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है पंचायत। जो पंचायत का पानी समिति वाटर कमेटी भी बनी है, कुछ पंचायत में अपनी बनाया गया है वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर भी हमारे वाटर से ही रिलेटेड है, पर वो बेसिकली अगर हम बात करें कि वो सरफेस पे जो रनिंग वाटर है उसके इंटरलिंकिंग से है। और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हमारे काफ़ी हाई हैं बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे कावेरी डिस्प्यूट कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर रहता है। अभी जो सतलुज का जो पानी का वजह से न्यूज़ के अंदर था। इसके अलावा हमारा कंट्रीज़ के साथ भी कन्फ्लिक्ट है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ में पानी से रिलेटेड, जैसे ब्रह्मपुत्रा का कन्फ्लिक्ट है। और इसके अलावा बात करें इंडस वाटर ट्रीटी, जो हमारा एक इशू है पाकिस्तान के साथ में, इंडस वाटर ट्रीटी। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये हमारे कुछ इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो थ्रू आउट द कंट्री लिए गए हैं। नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, अटल भूजल योजना है, ग्राउंड वाटर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेट्स में वर्ल्ड बैंक से फंडेड है। इसके अलावा कृषि सिंचाई योजना, जिसमें एसिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, हर खेत को पानी है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इंटीग्रेटेड वाटर साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम है। ऐसे कुछ वहाँ पे स्कीम्स हैं। हमारा गोल नंबर 6 है जो SDG का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन करना है। इसके अलावा लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया गया है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू द ग्राम पंचायत। वहाँ पे पंचायत लेवल समितिज बनी हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें वुमेन हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं का जो वाटर मैनेजमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखते हो कि जिन एरियाज़ में वाटर स्कैरसिटी है वह या वाटर स्ट्रेस का जो एरिया है, वहाँ पे जो वाटर कलेक्शन का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वुमेन्स की होती है। तो वाटर मैनेजमेंट के रूप में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं फ्रेंड्स। हाँ, जैसे बेसिकली जो अगर हम बात करें कि मूवीज़ हैं या कोई डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिनमें दिखाया जाता है कि कैसे राजस्थान या कोई डेजर्ट वाला एरिया है जहाँ पे वुमेन्स का ही बेसिकली ये काम दिखाया गया है वाटर कलेक्शन से रिलेटेड। तो इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट्स भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रही हैं। कुछ इनिशिएटिव हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रास रूट लेवल पे जो कुछ चेंज लाने की कोशिश की गई है। जैसे तेलंगाना गवर्नमेंट का एक स्कीम थी मिशन काकतिया डायनेस्टी थी, और काकतिया डायनेस्टी के टाइम में काफ़ी अच्छा वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड काम किया करता था। तो उसी पे ये मिशन है, मिशन काकतिया, जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है माइनर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और कम्युनिटी बेस्ड इरिगेशन मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करने से रिलेटेड है। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जलयुक्त शिविर बनाए हैं वाटर स्कैरसिटी से रिलेटेड। ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें 5000 विलेज हैं जिनको फ्री ऑफ वाटर स्कैरसिटी से रिलेटेड फ्री करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे एक मूवी के अंदर जो एक्टर थे नाना पाटेकर, वो भी ग्रास रूट लेवल पे ग्राउंड लेवल पे काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं इन महाराष्ट्र में। उनके काफ़ी NGOs हैं जो वर्क कर रही हैं इससे रिलेटेड, बेसिकली वाटर से रिलेटेड। हाँ, इसके अलावा हमारे वाटरमैन भी जो हैं एक राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनका नेम है राजेंद्र जी, उनको बोला करते हैं, तो वाटरमैन के रूप में जाने जाते हैं। वो भी वाटर का कंजर्वेशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स कि राजस्थान की एक स्कीम थी 2015 में, ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है। इसके थ्रू बेसिकली वाटर कंजर्वेशन और वाटर हार्वेस्टिंग का काम किए गए थे रूरल एरियाज़ में।
तो रूरल गाँव के अंदर बेसिकली जो राजस्थान में जो पुराने एंशियंट जो वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक्स हुआ करती थी, तो हर गांव के अंदर जोहड़ बनाए गए थे। हर गांव के अंदर बेसिकली इस ज़मीन को खोद के ऐसे गड्ढे बनाए गए थे जिनको जोहड़ बोलते हैं, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा बेसिकली पानी जो इकट्ठा हुआ, और उसकी वजह से जो वाटर लेवल जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज हुआ है इसकी वजह से। तो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। तो जब भी आपके ऐसे आंसर्स हों तो आप ऐसी स्कीम्स को जब आप कोट करते हो, लिखते हो, तो आपका जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होते हैं फ्रेंड्स। ये हाफ मार्क इंक्रीज हो नॉर्मल आंसर से। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कुछ हमारे जो एंशियंट की कुछ टेक्निक्स हैं, वाटर कंजर्वेशन की कुछ टेक्निक्स हैं थ्रू आउट द कंट्री। इनको बेसिकली हम बात करें कि हमारे एंशियंट टाइम से जो वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स हैं। सो सबसे पहले हम बात करें झालरा नाम की एक वर्ड होता है, झालरा। झालरा एक रेक्टेंगुलर शेप की स्टेप वॉल होती है, जिसको बेसिकली ट्राइड स्टेप वॉल होती है, 3 साइड से भी होती है, जिसके अंदर है ना स्टेप टेरेन अप स्ट्रीम रिजर्वेयर लेक से पानी को कलेक्ट किया जाता है। और ये बेसिकली वेस्टर्न राजस्थान में जो जोधपुर का एरिया है वहाँ पे इनका डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। तो झालरा एक हमारा वाटर हार्वेस्टिंग की कुछ टेक्निक्स हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें तालाब है, जो बेसिकली बुंदेलखंड का जो टीकमगढ़ वाला इलाका है वहाँ पे। इसके अलावा राजस्थान में उदयपुर वाला जो एरिया है वहाँ पे तालाब का काफ़ी जो न्यूज़ काफ़ी फ़र्क है वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड। जो रिजर्वेयर्स होते हैं जहाँ पे हाउस होल्ड का कंपनसेशन और ड्रिंकिंग पर्पस से पानी को स्टोर किया जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें टीकमगढ़ जो बुंदेलखंड का रीजन है, जो हमारा वाटर स्कैरसिटी वाला रीजन है, मराठवाड़ा बुंदेलखंड। तो ये बेसिकली जो बुंदेलखंड है यूपी और एमपी के बीच वाला, यूपी भी का भी कुछ हिस्से आते हैं, कुछ एमपी के बीच से हैं। तो वहाँ पे इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है तालाब को। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स बावड़ी एक राजस्थान और गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर बावली बोलते हैं इन्हें। टंका एक भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एक टेक्निक है जो डेजर्ट वाला एरिया है राजस्थान में। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होगे कि ये इतनी सारी टेक्निक्स जो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड राजस्थान के अंदर ही क्यों हैं। तो बेसिकली ये टेक्निक्स तो वहीं यूज़ की जाएंगी ना वाटर हार्वेस्टिंग की, जहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो कम है, या जो बेसिकली बात करें कि वाटर कंजर्वेशन के जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं तो वहीं यूज की जाएंगी। तो राजस्थान कंटिन्यू वहाँ पे जो रेन वाटर है, जो रेनफॉल है, उसका डेफिसिट रहा है। इसी वजह से फ्रॉम द एंशिएंट टाइम से ही ये कंटिन्यू यूज की जाती हैं। बावड़ी है, टंका इरिगेशन भी राजस्थान में है। फ्रेंड्स आहार पाइंस की अगर बात करें, ये बिहार के अंदर है, कंजर्वेशन की टेक्निक्स है। सदर्न बिहार में इसको यूज किया जाता है, 3 साइड से इसको यूज किया जाता है। और ये बेसिकली रिवर्स के आसपास काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसको 2016 या 17 के अंदर में इस स्कीम को काफ़ी एप्रिसिएशन मिला था थ्रू आउट द कंट्री। अगर हम बात करें फ्रेंड्स और को टेक्निक्स की, तो जिंक्स नाम की एक टेक्निक है जो लद्दाख में यूज की जाती है। अगर हम बात करें कोहल्स की, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, कांगड़ा वैली के अंदर स्पेशल। अगर हम जाबो की बात करें तो ये नागालैंड के अंदर बेसिकली रूजा सिस्टम भी बोलते हैं इसको। तो वहाँ पे इस प्रैक्टिस को यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रैक्टिस हैं जो हमने देखी, जो हमारे वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो बेसिकली यही है। इसके अलावा हमको जो SDG जो गोल है, गोल नंबर 6, उसको अचीव करना है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का जो इश्यूज़ हैं उनको कम्प्लीटली अचीव करना है 2030 तक। अगर हम सैनिटेशन की बात करें तो उसके लिए स्वच्छ भारत अभियान है, पर क्लीन वाटर के लिए जो ये बहुत सारी जो स्कीम चलाई जा रही हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन है। रूरल वाटर में 2024 तक जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप के थ्रू पानी पहुंचाना है सभी घरों को, वो भी हमारी गवर्नमेंट का एक टारगेट है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड काम कर रही हैं। तो हमारी ये जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है, इसके अंदर बेसिकली वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड था। तो जितने भी जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारी UPSC की प्रिपरेशन की वजह से के लिए जो भी टॉपिक न्यूज़ में है, जो भी टॉपिक हमको नेसेसरी लगे, वो हमने इसमें कवर किया है फ्रेंड्स। इसके अलावा आप मैगजीन्स को रीड कीजिए और आप कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।